Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अर्ली एंड मॉडर्न थ्योरीज। अर्थ कैसे जो है उसका ओरिजिन हुआ है, कैसे एक प्लैनेट बना है, इस चीज के रिगार्डिंग काफी सारी थ्योरीज दी गई हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं। ये जो सेक्शन है इसमें हम बात करेंगे उन सभी थ्योरीज के बारे में, और आप थंबनेल में देख भी चुके होंगे किस पर्टिकुलर थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक लौता प्लैनेटरी सिस्टम है जिसको हम इंसान जानते हैं। इसके पीछे का भी काफी रीजन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अर्थ की थ्योरीज बता रही हूँ, तो सोलर सिस्टम को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये यहाँ पे डिस्कस करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अर्थ जो है इसी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। और जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सोलर सिस्टम एक लौता प्लैनेटरी सिस्टम है जिसको हम इंसान जानते हैं। अब बात करते हैं एविडेंसेस की ओरिजिन ऑफ अर्थ के रिगार्डिंग। तो किसी के पास भी ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है जिससे वो ओरिजिन ऑफ अर्थ को प्रूव कर सके। ना पहले था ना अब है। बट ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम को लेके काफी लोगों ने काफी सारी बातें कही हैं, और क्योंकि अर्थ इसी सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो जब हम ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं तब हम एविडेंसेस और थ्योरीज जो लेते हैं वो इसी सोलर सिस्टम के ओरिजिन से लेते हैं। और हमारा ये मानना है कि जब सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ था, जब सोलर सिस्टम बना था, तभी उसी समय प्लैनेट अर्थ भी बना था, उसका भी ओरिजिन हुआ था। काफी सालों से लोग इस बारे में काम कर रहे हैं। सबने एक मिस्ट्री है ओरिजिन ऑफ अर्थ, और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें से हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, कुछ अर्ली थ्योरीज है, कुछ मॉडर्न थ्योरीज है। तो अर्ली थ्योरीज में हमारे पास है गैसियस हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कांट ने दी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, टाइडल और बाइनरी हाइपोथेसिस। मॉडर्न में हमारे पास एक थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी, जो काफी प्रोफाउंड है। सबने बिग बैंग का नाम सुना है। तो इन्हीं थ्योरीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो स्पेशली एक ही थ्योरी के बारे में होगी, वो होगी गैसियस हाइपोथेसिस जो दी थी इमैनुअल कांट ने। अब इन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था, एक ट्रीटीज दी थी जिसका नाम था द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड द थ्योरी ऑफ हेवन, और द एसे ऑन वर्किंग एंड मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ इन 1755। 1755 के दौरान इनका ये काम पब्लिश हुआ था, जिसमें इन्होंने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, इस गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में बात की थी। और उन्होंने क्लेम किया था जो इनकी हाइपोथेसिस है, गैसियस हाइपोथेसिस ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और रोटेटरी मोशन के ऊपर है। उसका बेसिस उन्होंने यहाँ से लिया है। चलिए अब देखते हैं इनकी थ्योरी में क्या था क्या नहीं। अब कोई भी जब थ्योरी देता है कोई इंसान, उसके कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं। कांट के भी कुछ अजम्पशंस थे कि there was a supernaturally created primordial hard matter was scattered in the universe। यूनिवर्स में एक प्रीमोडियल मतलब समय के बिल्कुल बिगिनिंग में सबसे पहली चीज थी, एक हार्ड मैटर था जो नहीं पता कैसे क्रिएट हुआ, वो सुपर नेचुरल था, वो यूनिवर्स में हर जगह था। There was a primeval slowly rotating cloud gas and matter comprised of very cold solid motionless particles। अब ये जो है बहुत धीरे रोटेट होने वाला एक क्लाउड था, गैस का एक मैटर था जो बहुत ही कोल्ड था, सॉलिड था एंड मोशनलेस था, इसके पार्टिकल्स। टेम्परेचर की अगर बात करें तो इट वाज 273 के और एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस। तो
अब इसी यही भी वजह कही जाती है कि वो मोशनलेस था, इट वाज एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बाद में इन्होंने क्या अज्यूम किया, जब ये मोशनलेस पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कोलाइड होने लग गए। इनका अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में कोलाइड होने लग गए। तब वहां पर बिगनिंग हुई इनकी थ्योरी की, इनका जो भी इन्होंने सोचा कि सोलर सिस्टम कैसे बना है। थ्योरी बात करें तो क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो जो मोशनलेस पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, कोलाइड होने लग गए, और उनकी वजह से क्या हुआ, एक मोशन जनरेट हुआ। अब ये जो मोशन जनरेट हुआ, आपस में एक दूसरे से टकराने लग गए, यहाँ कोई चीज है यहाँ कोई चीज है, आपस में एक दूसरे की तरफ खींची चली आ रही है। ये जो मोशन हुआ इसकी वजह से फ्रिक्शन भी हुआ। फ्रिक्शन आया तो फिर रोटेटरी मोशन भी आया, वो गोल 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 भी रोटेट होने लग गए। अब इस की वजह से क्या हुआ कि एक हीट जनरेट हुई। ये सारी चीजें लिंकअप है, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता गया। ठीक है, इसको आगे मैं एक फ्लो चार्ट की मदद से भी समझाऊंगी। तो अब जब ये हीट जनरेट हुई तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अब ये टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, तो वो जो मोशनलेस क्लाउड था पहले, वो बहुत वास्ट और हॉट नेबुला बन गया, और वो एक एक्सिस पर गोल गोल घूमने लग गया। ठीक है, अब इतना हुआ तो क्या हुआ कि अब जैसे मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या बोला इन्होंने कि वो जो रोटेट हो रहा था ना आपका नेबुला, उसने भी अपनी स्पीड तेज कर दिया, वो जोर 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 से घूमने लग गया। ये जो नेब्यूला था, ये जो मैटर था, अब ये जो है बड़ा होने लग गया, एक्सपैंड होने लग गया इसी की वजह से। ठीक है, विद इंक्रीज, ये चीज यहाँ पर लिखी भी हुई है। अब क्या हुआ कि अब ये साइज में बड़ा हुआ, तो इसकी स्पीड, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, तो इनकी स्पीड भी बढ़ने लग गई। नेबुला बड़ा हुआ तो साथ में स्पीड भी तेज हो गई। अब उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी दो फोर्सेस होती है, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल और एक होती है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होता है, जब कोई भी चीज रोटेट होती है और वो अंदर की तरफ खींचती है, अंदर की तरफ आता है उसका फोर्स, वो होता है सेंट्रीपिटल। और जो बाहर की तरफ जाता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब ये जो स्पीड तेज हुई इसके बाद क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये नेबुला है इससे इरेगुलर रिंग से सेपरेट होने लग गई। ये पूरा था, पहले एक रिंग सेपरेट हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी, ऐसे रिंग सेपरेट होने लग गई। जैसे जैसे ये रिंग्स अच्छा, अब ये प्रोसेस ना काफी बार हुआ, बहुत टाइम तक होता रहा, बार बार ये प्रोसेस रिपीट होता रहा। तो अब ये बीच का पार्ट तो यहीं रह गया, जो रिंग्स बनी ना वो इसने दूर दूर फेंक दी, और ऐसी 9 रिंग्स बनी हमारी। अब क्या हुआ कि अब मैटर अलग हो गया, ये इधर रह गया, और रिंग्स जो है इसने दूर दूर फेंक दी, ये यहाँ ऐसे। ये हमारा बीच का मैटर है, तो ये जो बीच बीच का मैटर है ये तो रह गया हमारा सन। अब जो ये इरेगुलर रिंग्स इन्होंने दूर दूर फेंकी, अब थोड़ा तो मैटर इन रिंग्स में भी था। अब यहाँ पे वो मैटर इकट्ठा होने लग गया, इसका यहाँ हो गया, इसका यहाँ हो गया, इसका यहाँ हो गया, कुछ नोट्स बनने लग गए जिनको आज की डेट में हम बोलते हैं प्लैनेट्स। ये ऐसे फॉर्मेशन हुई प्लैनेट्स की, जिसमें से अर्थ भी एक पार्ट था। अर्थ भी तभी बना जब ये बाकी के प्लैनेट्स बने, रिंग आई, रिंग के अंदर फिर एक नोट बनी, नोट से हमारा प्लैनेट बन गया। अच्छा, अब ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता, जो ये नेबुला बीच वाले नेबुला के साथ हुआ, जो हमारा सन है, ऐसे रिंग सेपरेट हुई। अब फिर ये प्लैनेट्स बने, अब ये चीज प्लैनेट्स के साथ भी होने लग गई। फिर प्लैनेट्स ने भी कुछ रिंग से सेपरेट की, तो अब फिर उन्होंने जो रिंग दी उसमें भी एक नॉट बनी प्लैनेट्स के अराउंड, जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। मतलब प्लैनेट भी ऐसे बने और प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स भी ऐसे ही बनी, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हम कहते हैं, जैसे मून है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले अर्थ से सन से सॉरी अर्थ आया, फिर अर्थ से मून आया। अच्छा, अभी जो हमने ये थ्योरी डिस्कस की, अब इसको अगर हम एक फ्लो चार्ट के मदद से देखें समझें, तो इसका एक फ्लो चार्ट बनता है बड़ा आसानी से, जिससे आप ये थ्योरी समझ सकते हैं। एक मोशनलेस हार्ड कोल्ड मैटर था, मैटर ने रोटेशन स्टार्ट की, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हुआ,
उससे और मोशन जनरेट हुआ, उससे फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से हीट जनरेट हुई, हीट से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एक नेबुला बना जो एक्सिस पर रोटेट होने लग गया, वो है नेबुला एक्सपैंड होने लग गया। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सीड किया, नेबुला से रिंग निकली और रिंग्स में फिर क्या हुआ, नॉट फॉर्मेशन हुई। ये था आपका पूरा सोलर सिस्टम के डेवलप होने का पूरा प्रोसेस, जिसमें अर्थ की भी फॉर्मेशन हुई। ये थ्योरी दी थी इमैनुअल कांट ने, जिसको हम गैसियस हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। अब क्रिटिसिज्म की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जरूरी नहीं है कि अब इन्होंने थ्योरी दी तो सब उसको मानेंगे। सबका अपना नजरिया है, सबने अपनी अलग अलग स्टडीज कैरी आउट की है। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने इनकी थ्योरी को बोला बेसलेस और डायनामिकली अनसाउंड, वो इनकी थ्योरी में विश्वास नहीं रखते थे, उनको ये थ्योरी गलत लगती थी। अब उसका रीजन क्या है? He never explained the source of origin of the primordial matter. इन्होंने जैसे अभी स्टार्टिंग बोला कि primordial cold matter था जो motionless था, वो कहाँ से आया, क्या उसका source of origin है, उसको कभी ये explain नहीं कर पाए। दूसरा था कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया वो कौन सा सोर्स है एनर्जी का, वो कौन सी एनर्जी है जिसने इन पार्टिकल्स में रैंडम मोशन को जनरेट किया। क्योंकि हम जो लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन का जो लॉ पढ़ते हैं, उसमें ये है कि ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो अगर ये कोल्ड और मोशनलेस थे, वो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स था जिसने इन पार्टिकल्स को मोशन में लाने में हेल्प की, वो कैसे मोशन में आए, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी था वो, उसको ये कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा, अब एक चीज ये भी है कि जो कोलिजन हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, वो रोटेटरी मोशन जनरेट नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये रोटेटरी मोशन आया कहां से? अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है कि जो रोटेशन स्पीड है वो इंक्रीज होती है नेबुला साइज के साथ, वो भी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर साइज किसी भी चीज का बढ़ता है तो स्पीड तो सेम रहेगी, दिस इज द लॉ। फिर ये चीज कहाँ से है कि नेबुला के साथ रोटेशन की स्पीड भी बढ़ने लग गई, वेयर डिड इट कम फ्रॉम? ही कुडंट एक्सप्लेन दिस। सो इसीलिए इनकी थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। एंड ये था गैसियस हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कांट ने दी थी। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस जो लाप्लेस ने दी थी। तब तक के लिए थैंक यू एंड आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई हो। ऐसी ही और थ्योरीज जानने के लिए, ज्योग्राफी के और कंसेप्ट को जानने के लिए आप हमको फुल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। लेट्स लर्न टुगेदर 8265 नाम से हमारा चैनल है। इनफैक्ट वी आर ऑन, मैं इंस्टाग्राम पर भी एक चैनल है जहाँ पर हम ऐसे बहुत से फैक्ट्स डेली शेयर करते हैं, जहाँ मैं शाम को डेली एमसीक्यूज अपलोड करती हूँ जो आपको आगे किसी भी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो डेली के क्वेश्चंस के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है लेट्स लर्न टुगेदर 826। थैंक यू।